एक दिन एक मन दूध देता था। किस लिए? गंगा जी में अभिषेक करने के लिए। ब्राह्मण देवता प्रत्येक दिन एक मन दूध से गंगा जी में अभिषेक करता था। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर पर कुछ साधु मंडली पहुंच गया। तो ब्राह्मण देवता के मन में हुआ, प्रत्येक दिन एक मन दूध से गंगा जी में जाकर के अभिषेक तो करता ही हूँ, आज संत महात्मा आ गए हैं तो इस दूध का खीर बना करके संतों को भोजन करा देता हूँ। उनकी पत्नी ने, ब्राह्मणी ने कहा, अगर राजा को पता चल जाएगा तो आपको दंड दे सकते हैं, लेकिन अपने वचन पर दृढ़ रहा ब्राह्मण देवता। वो क्या किए, एक मन खीर मतलब दूध का खीर बनाए और जितने संत महात्मा आए थे सबको भोजन करा दिए। महात्मा जी भोजन करके तृप्त हो गए और बहुत ब्राह्मण देवता को आशीर्वाद दे करके फिर चले गए। रात्रि में राजा को स्वप्न होता है, हे राजन, तुम्हारे दूध से मैं बहुत संतुष्ट हो गई। एकाएक राजा की नींद टूट गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं प्रत्येक दिन जो दूध देता था, मैं ब्राह्मण को गंगा माँ में जाके अभिषेक करने के लिए, क्या वो दूध का अभिषेक नहीं करता था? आज ही गंगा जी में अभिषेक क्या, जिससे गंगा माँ प्रसन्न हो गई और कहा तुम्हारे दूध से मैं बहुत संतुष्ट हो गई हूँ। प्रातःकाल होने पर एक सिपाही को भेजा कि वो ब्राह्मण देवता को बुला के लाओ। अब ब्राह्मण देवता डरते हुए आए कि पता नहीं राजा को मालूम हो गया। ब्राह्मण देवता डरते हुए आए। राजा ने कहा, सच सच बताना, मैं जो तुमको एक मन दूध देता था गंगा जी में अभिषेक करने के लिए, क्या आज ही तूने वो गंगा जी में अभिषेक किया और प्रत्येक दिन नहीं करता था? ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन क्षमा करना, कल कुछ साधु मंडली आ गए थे, मैंने उस दूध का खीर बना करके साधु महात्मा को मैंने खिला दिया। कल अभिषेक नहीं किया और प्रत्येक दिन मैं अभिषेक करता था उस दूध से। इतना सुनना था, राजा के नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगे और कहा, संत महात्मा की सेवा करने से ही अगर गंगा माँ संतुष्ट है तो मैं आदेश देता हूँ प्रत्येक दिन एक मन दूध का खीर बना के संत महात्मा को खिलाओ। इस कार्य से राजा का भी कल्याण हो गया और ब्राह्मण देवता का भी कल्याण हो गया। इसलिए कहा संतों का सेवा करना चाहिए। गौकर्ण ने अपने पिताजी से, आत्मदेव से कहा था, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सत्यम, सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए मानव को। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का परित्याग करना चाहिए। सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम, संत महात्मा की सेवा करने से ही पिताजी तृष्णाओं का अंत होता है। गुरु महाराज भी महर्षि में परमान जी महाराज करने की कृपा किए, गुरु की भक्ति साधु की सेवा अब बिनु कछु नहीं पाई हो। जब तक हम आप गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, तो कहते कुछ मिलने वाला नहीं है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें सेवा भाव नहीं साई सुख चैन